पुराना कैफे। बारिश का यादें लौटाने का एक अजीब तरीका था। हमेशा अच्छी यादें नहीं, लेकिन वो यादें जो फीकी नहीं पड़ती थीं। लकी मेहरा एक बुक स्टोर और एक फूलों की दुकान के बीच बने छोटे से कैफे के बाहर खड़ा था। अंदर की गर्मी से उसका शीशा थोड़ा धुंधला हो गया था। 5 साल हो गए थे, लेकिन नाम नहीं बदला था। कैफे ट्रैंक्विल। मजे की बात यह है कि यह आखिरी जगह थी जहां उसके दिल ने एक ही घंटे में उथल पुथल और शांति देखी थी। उसने दरवाजा खोला और जानी पहचानी घंटी बजी। सब कुछ वैसा ही लग रहा था। लकड़ी का काउंटर, बेमेल कुर्सियां, बैकग्राउंड में हल्की जैज धुन। बरिस्ता भी जाना पहचाना लग रहा था, हालांकि पुराना। उसकी यादों को छोड़कर सबके लिए समय आगे बढ़ गया था। लकी ने कोने वाली टेबल चुनी। उनकी टेबल, खिड़की के पास वाली टेबल, जहां वह टिश्यू पेपर पर डूडल बनाती थी, जबकि वह अपने पुराने डीएसएलआर से उसकी कैंडिड तस्वीरें खींचता था। वह धीरे से बैठा और अपने कोट की जेब से एक छोटा भूरा लिफाफा निकाला। उसमें मित्तल का नाम उसकी हैंडराइटिंग में लिखा था, मित्तल के लिए, अगर हम कभी फिर मिलें। वह हर साल उसके जन्मदिन पर उसे एक लेटर लिखता था, लेकिन कभी एक भी नहीं भेजा। जब वह अपनी कॉफी का इंतजार कर रहा था, तो उसने गिलास से बारिश की बूंदों को नीचे गिरते देखा। उसे नहीं पता था कि वह आज क्यों आया था। शायद बारिश की वजह से, शायद किस्मत की वजह से, शायद बस समय की वजह से। और फिर दरवाजा खुला। उसका दिल जोर से धड़क उठा। ऐसा हो नहीं सकता था, लेकिन ऐसा था। वह वहां खड़ी थी, मित्तल जैन, एक बेज ओवरकोट पहने हुए, और उसका लुक भी वैसा ही था जैसा उसका था। हैरान, कंफ्यूज्ड और साफ तौर पर किसी याद में खोई हुई। 5 साल पहले। उस समय कैफे में बारिश नहीं हो रही थी। वह सर्दियों की दोपहर की हल्की नारंगी रोशनी में चमक रहा था। मित्तल कॉलेज लेक्चर छूटने और फोन की बैटरी खत्म होने से निराश होकर अंदर आई थी। उसे कॉफी, एक सॉकेट और शांति चाहिए थी, हो सके तो इसी क्रम में। लकी पहले से ही वहां था, अपने रोज के कोने में दुबका हुआ, उन अजनबियों की तस्वीरें एडिट कर रहा था जिन्हें वह कभी दिखाना नहीं चाहता था। उसे यही पसंद था, अनदेखे पल, असली इमोशन। और फिर उसके लेंस ने उसे पकड़ लिया। वह 2 टेबल दूर बैठी थी, अपनी जर्नल निकाल रही थी। फोन नहीं, लैपटॉप नहीं, एक असली पेपर जर्नल। वह तेजी से लिख रही थी, जैसे पेज पर खुद से बहस कर रही हो। लकी नजरें नहीं हटा पा रहा था। अगले दिन वह फिर आई। इस बार उनकी नजरें मिलीं। उसने प्यार से मुस्कुराया। तीसरे दिन वह उसके बगल वाली टेबल पर बैठी। पहले हफ्ते के आखिर तक वह उसके सामने बैठी थी। मैंने तुम्हें मुझे देखते हुए देखा है, उसने हिम्मत से कहा। क्या तुम किसी कैफे के जासूस हो या बस अजीब हो? लकी जम गया था। मैं फोटो लेता हूं, लोगों की, ज्यादातर कैंडिड, लेकिन डरावनी नहीं, कसम से। मित्तल जोर से हंस पड़ी। अच्छा, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मुझे तुम पर कॉफी फेंकनी पड़ेगी। वह मित्तल थी, तेज जबान वाली, और जिसका अंदाजा न लगाया जा सके। वह आधे अधूरे तरीकों में यकीन नहीं करती थी, और किसी तरह लकी, जो शांत, कैमरा लिए रहता था, खुद को उसकी उथल पुथल की तरफ खींचता हुआ पाया। वे ज्यादा मिलने लगे। कैफे में डेट्स, पार्क में घूमना, देर रात की कॉल्स जो धीरे धीरे सपनों में बदल जाती थीं। उसने अपनी कविताएं शेयर कीं। उसने उसे अपनी फोटोग्राफी दिखाई। वह उसे अपनी सुबह की उथल पुथल कहता था। वह उसे अपनी शांत करने वाली मुसीबत कहती थी। ये परफेक्ट नहीं था, लेकिन यह असली था। फिर एक दिन, बिना किसी वार्निंग के, ये सब खत्म हो गया। ये कोई लड़ाई नहीं थी, वैसी नहीं जहां प्लेटें उड़ती हैं या आवाजें उठती हैं। ये शांत किस्म की थी, वैसी जहां दो लोग धीरे धीरे एक दूसरे तक पहुंचना बंद कर देते हैं, जहां खामोशियां बातचीत से ज्यादा लंबी हो जाती है, जहां मुस्कान अब आंखों तक नहीं पहुंचती। लकी ने यह सबसे पहले नोटिस किया। मित्तल उनकी मीटिंग्स में देर से आने लगी थी। वह उसके कॉल्स मिस कर देती थी। उसके जवाब छोटे, ठंडे होते थे, जैसे कोई और उस लड़की के शरीर में रहने लगा हो जिससे वह प्यार करता था। एक शाम वे एक ही कैफे टेबल पर बैठे, लेकिन यह एक अलग जगह जैसा लगा। मुझे मुंबई में इंटर्नशिप मिल गई है, उसने कहा। आंखें उससे नहीं मिलीं। लकी ने पलकें झपकाईं। तुमने कब अप्लाई किया था? 1 महीने पहले।
चुप्पी। तुमने मुझे नहीं बताया। मैं इसे बदकिस्मत नहीं बनाना चाहता था या इसे और मुश्किल नहीं बनाना चाहता था। उसका दिल बैठ गया। तो बस इतना ही? तुम जा रही हो? मुझे जाना ही होगा लकी। मैंने इसी के लिए मेहनत की है। तुम जानती हो। मुझे पता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन क्या तुम जानती हो कि हमने क्या बनाया है? उसने आखिरकार ऊपर देखा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। इसे और मुश्किल मत बनाओ। उसने सिर हिलाया। क्या तुम वापस आओगी? मुझे नहीं पता। वह लड़ना चाहता था। वह कुछ ऐसा कहना चाहता था जिससे वह रुक जाए, लेकिन वह बस इतना ही कह पाया। क्या तुम मुझे याद रखोगी? मित्तल आगे झुकी, अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और कहा, तुम ऐसे इंसान नहीं हो जिसे कोई भूल जाए, लकी। लेकिन सभी लव स्टोरीज हमेशा के लिए नहीं होती। वह उसे आखिरी बार देख रहा था। कोई ड्रामा वाला अलविदा नहीं, कोई आंसू भरे वादे नहीं। बस दो लोग किसी ऐसी चीज से दूर जाना सीख रहे थे जिसे वे कभी खत्म नहीं करना चाहते थे। दिन महीनों में बदल गए। मौसम बदले, लोग बदले, लेकिन लकी के लिए समय कैफे के उस पल में अटका हुआ लगता था। वह अब भी अपना कैमरा हर जगह ले जाता था, लेकिन फोटो अब अलग थीं। उनमें अपनापन नहीं था। उसका पसंदीदा लेंस, जिसे मित्तल कभी उसकी दूसरी आंख कहती थी, उसकी दराज में बिना इस्तेमाल के पड़ा था। वह उन जगहों के पास से गुजरता जहां वे कभी गए थे। किताबों की दुकान जहां वह कविताओं के पीछे छिपती थी, चाय की दुकान जहां वे फिल्मों के बारे में बहस करते थे, और अपने सीने में दर्द महसूस करता था जैसे उसे सिल दिया गया हो। हर साल उसके जन्मदिन पर वह उसे एक चिट्ठी लिखता था। उसने उन्हें कभी नहीं भेजा, बस हर एक को अच्छे से मोड़कर एक लिफाफे में रख देता था जिस पर लिखा होता था, जिस दिन वह वापस आएगी। उसके दोस्तों ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। उसकी मां ने उसे अच्छे 100 परिवारों की लड़कियों से मिलवाया। वह प्यार से मुस्कुराया, माफी मांगी, और घर आया तो सन्नाटा था। अकेलापन अब ज्यादा शोर नहीं करता था। यह उसका शांत साथी बन गया था। लेकिन उसने कभी उसका नंबर डिलीट नहीं किया। आज का दिन, वही कैफे, वही बारिश। मित्तल दरवाजे पर एक भूत की तरह खड़ी थी जिसे उसने बुलाया हो। वह ज्यादा नहीं बदली थी। उसके बाल थोड़े छोटे हो गए थे, उसकी आंखें थोड़ी थकी हुई थीं, लेकिन जिस तरह से वह नर्वस होने पर अपने होंठ काटती थी, वह अब भी वही थी। वह धीरे धीरे अंदर गई। उनकी आंखें मिलीं। कोई भी मुस्कुराया नहीं। वह बिना कुछ कहे उसकी टेबल पर बैठ गई, जैसे कोई समय बीता ही न हो। उनके बीच की खामोशी बाहर की बारिश से भी ज्यादा तेज थी। तुम अब भी कैपुचिनो पीती हो? उसने धीरे से पूछा। उसने सिर हिलाया। उसने वेटर को इशारा किया। अभी भी कोई मुस्कान नहीं, अभी भी कोई शब्द नहीं, लेकिन दोनों जानते थे कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। किस्मत पासा नहीं खेलती, ऐसे दिलों के साथ तो बिल्कुल नहीं। कैपुचिनो आ गया। उसने अपने हाथों से कप को पकड़ा, भाप को घूरती रही, उसकी नजरों से बचती रही। 5 साल, उसने फुसफुसाया। हां, तुम वैसी ही दिखती हो। नहीं, एक ठहराव। उसकी भौहें उठीं। अच्छा या बुरा? ज्यादा बड़ी हो गई हो, कम लापरवाह। वह मुस्कुराई। मुझे लापरवाह होना याद आता है। आखिरकार उसने उसकी तरफ देखा। मुझे तुम्हारी याद आई। उसने तेजी से सांस छोड़ी। लकी, सॉरी मत कहो। उसने उसे बीच में ही टोक दिया। मैंने उसका इंतजार नहीं किया। तो फिर तुम किसका इंतजार कर रही हो? उसने अपने कोट की जेब में हाथ डाला और भूरा लिफाफा निकाला, वही जो वह सालों से रखे हुए था। मैंने तुम्हें चिट्ठियां लिखी थीं, उसने उन्हें टेबल पर रखते हुए कहा। हर साल एक। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं तुम्हें फिर कभी देख पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैंने फिर भी लिखा। उसे उठाते समय उसकी उंगलियां कांप रही थीं। यह बहुत दर्द है, इसे ढोना है, उसने कहा। इतना प्यार है जिसे दफनाना है, उसने जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें कहने की जरूरत नहीं थी। कुछ बातें बिना शब्दों के भी हो जाती हैं। उस रात मित्तल अपने होटल के कमरे में फर्श पर बैठी थी और उसकी गोद में भूरा लिफाफा था। वह एक पल के लिए हिचकिचाई, शायद डर गई थी कि ये शब्द उसका क्या कर देंगे। उसने उसे खोला। 7 चिट्ठियां, तारीख लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई। हर एक ने एक ही तरह से शुरू किया। हैप्पी बर्थडे
मित्तल पहला उम्मीद से भरा था। वह उसे उसके सपने पूरे करने के लिए हिम्मत दे रहा था। दूसरे में उसके बिना बिताए दिन, सोने की उसकी कोशिशें थीं। तीसरे तक वह सवाल पूछ रहा था, क्या तुम कभी मेरे बारे में सोचती हो? क्या मैं मायने रखता था? चौथा, धुंधला हो गया था, शायद आंसू। कभी कभी मैं ऐसी जगहों पर जाता हूं जहां कसम खाता हूं कि मुझे तुम्हारी परछाई दिखती है, लेकिन वह हमेशा कोई और होता है। मुझे लगता है कि तुम कभी मेरी नहीं थी। पांचवें तक उसके शब्द धीमे, शांत हो गए। मैं आज किसी नए इंसान से मिला। उसने पूछा कि मैं अभी भी उदास क्यों दिख रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि उसे क्या बताऊं कि मेरा एक हिस्सा अभी भी अतीत में जी रहा है। वह रुकी। उस पल मित्तल वह सफल, शांत औरत नहीं रही जो वह बन गई थी। वह लड़की थी जो कभी अपनी कविता की परीक्षा में फेल होने के बाद लकी के सीने से लगकर रोई थी। वह लड़की थी जो फुसफुसाती थी, मुझसे प्यार करना कभी बंद मत करना। और यहां वह था, जब वह वहां नहीं थी तब भी उससे प्यार कर रहा था। उसने आखिरी चिट्ठी खोली। उस पर तारीख नहीं थी, ताजा स्याही। अगर तुम यह पढ़ रही हो तो तुम वापस आ गई हो, और शायद, बस शायद मैं भी। उसने आंखें बंद की, चिट्ठियों को सीने से लगाया और रो पड़ी। इसीलिए नहीं कि वह दुखी थी, बल्कि इसलिए कि उसे पहले कभी इतना देखा नहीं गया था, पहले कभी इतना याद नहीं किया गया था। और इसलिए कि वह जानती थी कि उसने उसे कभी सच में नहीं छोड़ा था, अपने दिल से भी नहीं। अगली सुबह वे फिर मिले, कैफे में नहीं, बल्कि झील के किनारे बेंच पर, जहां वे कभी आलसी दोपहरें सपनों के बारे में बातें करते हुए बिताते थे। मित्तल ने चिट्ठियां अपने हाथों में पकड़ रखी थीं। वह थकी हुई लग रही थी, नींद से नहीं, बल्कि याददाश्त से। मैंने उनमें से हर एक को पढ़ा, उसने धीरे से कहा। लकी ने कुछ नहीं कहा, वह बस हमेशा की तरह इंतजार करता रहा। उसने झील की ओर देखा। हवा ने उसके बाल उड़ा दिए, लेकिन उसकी आवाज शांत थी। मैंने तुम्हें तब कभी पूरा सच नहीं बताया, उसने कहा। मैंने क्यों छोड़ा? तुमने कहा था कि तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं, उसने लगभग मशीन की तरह जवाब दिया। मैंने किए, लेकिन मैं भाग भी गया था। वह धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। मैं डरी हुई थी, उसने आगे कहा। इस बात से कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, इस बात से कि रुकने का क्या मतलब है, इस बात से कि जब मैंने आजाद होने के लिए इतनी मेहनत की थी तो किसी पर निर्भर हो जाना। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी चुप्पी और भी ज्यादा मांग रही थी। उसने आंसू पोंछे। मेरे पापा को उसी समय डायग्नोस हुआ था। वह नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले, खासकर तुम्हें नहीं। मैं सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही थी, मेरा कॉलेज, घर और भविष्य। मैं टूट रही थी, लकी। और तुम पर भरोसा करने के बजाय मैंने तुम्हें दूर धकेल दिया। लकी ने अपने गले में अटकी गांठ को निगल लिया। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, उसने धीरे से कहा। मुझे पता है, उसने फटी आवाज में कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कैसे। मैंने सोचा, अगर मैं जल्दी चली जाऊंगी तो दर्द मेरा पीछा नहीं करेगा, लेकिन किया, हमेशा करता है। उनके बीच एक लंबी खामोशी छा गई, भारी नहीं, बल्कि सुकून देने वाली। आखिरकार उसने कहा, तुमने मेरा दिल तोड़ा मित्तल, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी नहीं। और यही वो सच था जो उसे किसी भी माफी से ज्यादा सुनना था। वे चले, न तेज न धीमे, बस कदम मिलाकर, जैसे वे हमेशा चलते थे। कॉलेज गेट से, जहां उसने पहली बार उसका बैग उठाने की पेशकश की। उस गली से गुजरा जहां वह एक बार एक बेवकूफी भरी लड़ाई के दौरान गुस्से में चली गई थी, और वह बिना कुछ कहे 2 ब्लॉक तक उसके पीछे पीछे चला गया। धूल भरी पोएट्री शेल्फ वाली बुक स्टोर तक, उसका पसंदीदा। सब कुछ बदल गया था, फिर भी सब कुछ जाना पहचाना था, जैसे दुनिया उनके लौटने का इंतजार कर रही हो। मित्तल कॉलेज कैंटीन के बाहर पुराने आम के पेड़ के सामने रुकी। यह जगह याद है? उसने पूछा। वह मुस्कुराया। तुमने मुझे छाल पर हमारे नाम के पहले अक्षर खुदवाने के लिए मजबूर किया था। उसने धुंधली नक्काशी को छुआ। मैं कितनी ड्रामाई बच्ची थी। वह हंसी। तुम अब भी हो, उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसने उसकी तरफ देखा, आंखें चमक रही थीं। मुझे यह याद आया, सिर्फ जगह नहीं, तुम, हम। लकी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा।
ऐसे नहीं जैसे कोई लवर कुछ वापस मांग रहा हो, बल्कि ऐसे जैसे कोई मान रहा हो कि वह चीज हमेशा उसकी ही थी। उस वॉक के दौरान उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। कुछ यादों को बताने की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस दो ऐसे हिम्मत वाले लोगों की जरूरत होती है जो उन्हें साथ में फिर से जी सकें। शाम हुई और वे कैफे लौट आए। वही टेबल, वही कप, लेकिन इस बार कोई चुप्पी नहीं। मुझे कल मुंबई वापस जाना है, उसने कहा। उसने सिर हिलाया। मैंने वहां एक जिंदगी बनाई है। ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये मेरी है। मुझे पता है। उसने अपने पर्स में हाथ डाला और कुछ निकाला। एक लेटर। अब मेरी बारी है, उसने कहा। वह लिखने की जो मैंने कभी नहीं कहा। उसने उसे धीरे से लिया। ये पक्का नहीं था कि अभी खोलूं या बाद में। किस्मत से, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं तुमसे अपने पीछे आने के लिए नहीं कह रही हूं। मैं पूछ रही हूं कि क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे, अलग तरह से। सच में। वह बस आगे झुका और अपना माथा उसके माथे से छुआ, जैसे वह हमेशा करता था जब शब्द काफी नहीं होते थे। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती,